किरण बहू, देख रही हो, नई नई बहू है लेकिन न हाथों में चूड़ियां दिखाई दे रही है, न सर पर पल्लू लिया है। चलिए देवरानी जी, अपना हुलिया बदल लीजिए, वरना मेहमान न जाने तुम्हें देखकर क्या ही अंदाजा लगाएंगे। ऐसा कहकर किरण शीतल के साथ अंदर जाती है और उसे एक सिंपल सी साड़ी पहनाकर, एक बिंदी लगाकर चूड़ियां पहनाती है और साथ ही उसका सिर भी ढकती है। फिर कहती है, अब तुम परफेक्ट लग रही हो। किरण और शीतल बाहर आती हैं। तभी बाहर मोहल्ले की सभी औरतें शीतल की मुंह दिखाई करने के लिए आ चुकी थी। शीतल सभी के बीच में बैठती है। तब पड़ोसन शोभना कहती है, मालती, तुम्हारी बड़ी बहू तो सचमुच बहुत अच्छी है, अब उसे देखकर तुम्हारी छोटी बहू भी ऐसे ही संस्कारी बनेगी। हाँ बहन, तुम सच कहती हो। आप लोग बैठिए, तब तक मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। अब किरण रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद गरम गरम पकौड़े और समोसे सभी के लिए लेकर आती है और सभी को देती है। शोभना समोसे खाकर कहती है, किरण बहू, तुमने बहुत ही अच्छे समोसे और पकौड़े बनाए, तुम्हारे हाथों के स्वाद का तो जवाब नहीं। शोभना चाची, आप तो आते रहा कीजिए, आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। वो सभी से लोग ढेर सारी बातें करती है। ये देखकर शीतल अपने मन में सोचती है, भाभी कितनी अच्छी हैं, मेहमानों से कितने प्यार से बात करती हैं और इतना सारा काम करके भी उन्हें बुरा नहीं लगता। फिर सभी मेहमान चले जाते हैं और किरण बर्तन उठाकर रसोई में जाती है। रसोई में वो बर्तन रखती है कि तभी किसी का फोन आ जाता है। किरण फोन पर उससे कहती है, क्या बताऊं यार, अब जाकर मोहल्ले की औरतें गई हैं, पता नहीं उनके पास इतना टाइम कहाँ से होता है कि वो मेरी सास से दोस्ती निभाने आ जाती है और मुझे परेशान करती है। ठीक है रख, मैं तुझे करती हूँ। पीछे खड़ी शीतल ये सुन लेती है और फिर मन ही मन सोचती है, भाभी मेहमानों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर अपनी सहेली से बुराई कर रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शीतल किरण के पास आती है और कहती है, किरण भाभी, लगता है आपको मेहमानों का आना पसंद नहीं है। पसंद से ही सब कुछ नहीं होता, इतना सारा काम करना पड़ता, उसका क्या। मैं बर्तन धोने जा रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम ही धो लो। ऐसा कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है और शीतल बर्तन धोने लगती है। शाम को शीतल हॉल में आती है तो मालती उससे कहती है, शीतल बहू, रसोई में जाओ और सभी के लिए खाना आज तुम बना लो। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर शीतल रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। जब शीतल का सारा खाना बन जाता है तो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैंने खाना लगा लिया है, आप सभी लोग चलिए और खाना खा लीजिए। तभी किरण तैयार होकर वहां आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी एक सहेली की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। भाभी, आप आने के बाद खाना खाएंगे? मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लेना। ऐसा कहकर किरण चली जाती है। तब शीतल अपने मन में सोचती है, किरण भाभी कह रही थी कि उन्हें अस्पताल जाना है और वो कह रही थी कि उन्हें खाना भी नहीं खाना, अस्पताल में खाना तो नहीं मिलता होगा, फिर भाभी ऐसा क्यों कह रही थी? अगले दिन पड़ोसन शोभना मालती के पास आती है और कहती है, मालती बहन, आज मैंने घर पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखी है,